अगर आपको लगता है कि आईसीसी एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है तो दोबारा से सोचना शुरू कर दें, क्योंकि आईसीसी क्रिकेट का ही नहीं बल्कि एक $1 बिलियन कंपनी है। लेकिन सवाल यह है कि ये $1 बिलियन कंपनी इतना पैसा कमाती कैसे है? क्या ये सिर्फ मैच की टिकट्स बेचकर पैसा कमाती है या इसके पीछे वाकई कोई एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल छुपा हुआ है? दोस्तों, आईसीसी सिर्फ टिकट्स बेचकर ही पैसे नहीं कमाता, बल्कि आईसीसी स्पॉन्सरशिप्स, ब्रांडिंग और मीडिया राइट्स बेचकर भी बहुत सारे पैसे कमाता है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे आईसीसी का मार्केटिंग मॉडल, उसके रेवेन्यू स्ट्रीम्स और उसकी केस स्टडी, और ये देखेंगे कि बिजनेस स्टूडेंट्स इस केस स्टडी से, इस आईसीसी के मॉडल से अपने लिए क्या सीख सकते हैं। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने बड़े बड़े फ्लैगशिप इवेंट्स जैसे कि वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के थ्रू बिलियंस ऑफ डॉलर रेवेन्यू में जनरेट कर देता है। और इस सब के पीछे इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। आईसीसी का सबसे बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया राइट्स के थ्रू आता है। इसका मतलब ये कि आईसीसी तमाम टीवी कंपनीज को स्टेडियम के अंदर मैच कवर करने के पैसे चार्ज करता है। यानी मैं और आप अपने घर पर बैठ के आज जो टीवी चैनल पर क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, उस क्रिकेट के मैच को दिखाने के लिए आईसीसी ने उस टीवी चैनल से पैसे वसूल किए हैं। आईसीसी ने रिसेंटली डिज्नी स्टार के साथ एक डील साइन की है, और इस डील के अंदर आईसीसी ने 2024 से लेकर 2027 तक के होने वाले तमाम आईसीसी इवेंट्स की ब्रॉडकास्टिंग की परमिशन दी है डिज्नी स्टार को। यानी 2024 से लेकर 2027 तक के तमाम आईसीसी इवेंट्स को डिज्नी स्टार टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर सकेगा। और इस परमिशन के अगेंस्ट आईसीसी ने डिज्नी स्टार से एक हैवी फीस यानी $3 बिलियन की रकम वसूल की है। दूसरा तरीका जहां से आईसीसी पैसा कमाता है वो है स्पॉन्सरशिप। अगर आपने रिसेंटली कोई मैच देखा है या आप अभी कोई मैच देख रहे हैं तो आप नोटिस करिएगा, आपको बाउंड्री के आसपास बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम नजर आएंगे, जैसे केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला, एमआरएफ वगैरह वगैरह। ये बड़ी बड़ी कंपनीज आईसीसी को अपना नाम दिखाने के लिए करोड़ों रुपए की डील ऑफर करते हैं। ब्रांड पोजीशनिंग और स्पॉन्सरशिप डील्स इस तरह के बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर किसी भी कंपनी को या ब्रांड को एक बहुत बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर ले जाते हैं। एमआरएफ टायर आईसीसी का एक लॉन्ग टर्म ग्लोबल पार्टनर है। सिर्फ 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर एमआरएफ टायर ने आईसीसी को अपना नाम दिखाने के लिए $50 मिलियन दिए। एक और मेजर स्ट्रीम आईसीसी के रेवेन्यू का मैच की टिकट्स बेचकर भी होता है। यानी जितने लोग मैच देखने जाते हैं और सीट्स लेते हैं और जितनी टिकट्स बेची जाती हैं, उन टिकट की फीस का भी एक सर्टेन परसेंटेज आईसीसी को जाता है। 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया ने 3 मिलियन टिकट्स बेचे। जी, 30 लाख टिकट्स, जिसके थ्रू आईसीसी को सिर्फ टिकट्स बेचकर $150 मिलियन का रेवेन्यू मिला। स्टेडियम में बेचे जाने वाला खाना, ड्रिंक्स और वीआईपी टिकट्स, यानी ये वो टिकट्स हैं जो बहुत महंगे दामों में बेची जाती हैं, इन सब के अंदर भी आईसीसी का एक सर्टेन परसेंटेज होता है। अगर आप आईसीसी का ऑफिशियल मर्चेंडाइज देखें तो उस ऑफिशियल मर्चेंडाइज के अंदर आपको आईसीसी की तरफ से कैप्स, बैग्स, मग्स और बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। ये सारे मर्चेंडाइज एक सिलेक्टिव लोग जो कि आईसीसी के ब्रांडिंग पार्टनर्स होते हैं वो ही बना सकते हैं, और वो इन सारी चीजों को बनाने और बेचने के अंदर प्रॉफिट जमा करते हैं, और उन प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज आईसीसी को जाता है। सिर्फ 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर आईसीसी के ऑफिशियल स्टोर्स ने लगभग $100 मिलियन से ज्यादा के मर्चेंडाइज बेचे थे। आजकल हर ब्रांड डिजिटलाइज हो रहा है, और इसी चीज को देखते हुए आईसीसी ने अपना सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट को मोनेटाइज करवाया हुआ है, जिससे आईसीसी को एक तगड़ी अमाउंट मिलती है। आईसीसी ने अपना एक नॉन फंजिबल टोकन भी लॉन्च किया है, जो क्रिकेट फैंस की दुनिया में एक आग की तरह फैल रहा है, और क्रिकेट फैंस ने इसको कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आज किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और अगर आप भी कोई ट्रेडिशनल बिजनेस चला रहे हैं तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपको फौरन से सोचना चाहिए। इससे आपको ये पता चलता है कि इवेंट्स होने से पहले आईसीसी ने इन सारे प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट पहले ही अपना प्रॉफिट अक्यूमुलेट कर लिया है। किसी भी इवेंट बेस्ड बिजनेस के अंदर सिर्फ टिकट के पैसों पे अपना रेवेन्यू बेस
करना बिल्कुल गलत है। अगर आप भी किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करते हैं तो आपको भी इस तरह के रेवेन्यू स्ट्रीम्स निकालने होंगे जहां पर आप टिकट के अलावा भी और बहुत सारी जगहों से पैसा कमा सके। आज अगर हम आईसीसी के बिजनेस मॉडल को गौर से देखें तो हमें यह पता चलता है कि क्रिकेट जो कि लोगों की एंटरटेनमेंट का हिस्सा है, अगर इस एंटरटेनमेंट को बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट किया जाए तो लोगों की एंटरटेनमेंट से भी करोड़ों और अरबों रुपया कमाया जा सकता है। अगर आपको हमारा ये बिजनेस एनालिसिस पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद बिजनेस एनालिसिस वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।